नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी के द्वारा जो एमटीएस का जो फॉर्म जारी किया गया था, जिसमें टोटल 4000 से के करीब यहाँ पे जो फॉर्म है वैकेंसी जारी किया गया था, उससे रिलेटेड आप लोगों को सिलेबस बताने वाले हैं। मेनली जो है एसएससी से रिलेटेड जो सिलेबस है सभी को पता ही होता है, बट यहाँ पर फिर से जो कैंडिडेट नए होंगे, जो पहला बार फॉर्म फिलअप किए होंगे, उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। जिनको नहीं पता होगा कि एसएससी का जो सिलेबस है एक्चुअल में क्या है और किस प्रकार से एग्जामिनेशन लिया जाता है, तो उनके लिए मेन रूप से वीडियो होने वाला है। या फिर जिस कैंडिडेट को नहीं पता है वो कैंडिडेट भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग बताते हैं। आप लोग को जो है आज लास्ट डेट है, इस बात को पहले आप नोट कर लीजिए। लास्ट डेट है करेक्शन करने का, यानी जो भी कैंडिडेट एमटीएस का फॉर्म फिलअप किए होंगे उन सभी कैंडिडेट का जो करेक्शन करने का जो डेट है, यानी कि अगर आप लोग फॉर्म में किसी भी प्रकार का गलती हो गया है फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो आप लोग उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग को वैकेंसी कितनी है टोटल। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आप लोगों को जारी किया गया था वो लगभग 4000 प्लस वैकेंसी वहाँ पे शो कर रहा था। बट यहाँ पर आप लोग को कहा गया है एसएससी के द्वारा कि जो एमटीएस वाली वैकेंसी है, उस वैकेंसी को वैकेंसी बिंग कलेक्टेड, यानी कि अभी टोटल कितने वैकेंसी है अभी जोड़ा जा रहा है और बाद में अपडेट किया जाएगा। बट यहाँ पर जो हवलदार वाली वैकेंसी है उसमें आप लोग को 1075 वैकेंसी टोटल है। ठीक है, और इसका जो अपडेट आएगा तो आप लोग हम बता देंगे। बात कर लेते हैं आगे कि किस प्रकार से आप लोग का सिलेबस है और किस प्रकार से आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप खुद भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं खुद से, लेकिन आप लोग हम बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, यानी कि जो भी कैंडिडेट एमटीएस वाले पोस्ट चूज प्रेफरेंस में डाले होंगे, द पोस्ट ऑफ एमटीएस एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई। फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट सीबीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो है एमटीएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनका पीएटी एग्जामिनेशन होगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ सीबीई एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। यानी कि एमटीएस के लिए सिर्फ एग्जामिनेशन होगा, लेकिन जो हवलदार है उनके लिए फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है। तो इस बात को सभी लोग जानते ही होंगे। बट यहाँ पर अगला जो दिया गया है कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, यहाँ पे आप लोग को भाषा के आधार के बारे में दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है कि किस भाषा में एग्जामिनेशन देना होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा या फिर अदर भाषा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग का यहाँ पे एक चीज़ अच्छा चीज़ करता है एसएससी खास करके, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे दिया रहता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु, या फिर साथ में उर्दू। तो इन सभी भाषाओं में आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। आप लोग वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी भाषा आप लोगों का एग्जामिनेशन, जिस भी भाषा में आप लोग को एग्जामिनेशन देना है वहाँ पे आप लोग का ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट करने का। ठीक है, तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें भाषा यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर। बात कर लेते हैं आप लोग का अब एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि आप लोग का सिलेबस क्या है और इसमें आप लोग को किस प्रकार से एग्जामिनेशन होने वाला है। पहला यहाँ पर देखिएगा था कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पहला दिया गया यहाँ पर सेशन 1 में यहाँ पर दिया गया है कि इसमें 2 सब्जेक्ट दिया गया। पहला दिया गया न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। तो पहला जो है मैथ है, दूसरा रीजनिंग एंड एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो मैथ है और जो इंग्लिश है, इन दोनों का जो एग्जामिनेशन है वो आप लोगों को फर्स्ट सेशन में होगा, जिसमें आप लोगों को दिया गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20, यानी कि मैथ का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होगा और साथ में रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन होगा। इसमें आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है 60 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया टाइमिंग के बारे में, टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल 4 आवर्स। यहाँ पर दिया गया टाइम ड्यूरेशन के बारे में 45 मिनट्स। यहाँ पर आप लोगों का 45 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर 60 मिनट जो दिया गया है, 60 मिनट उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जो पारा 8 से रिलेटेड है, एलिजिबल है पारा 8 से रिलेटेड, यानी कि जो विकलांग है या फिर जिसको देखने में प्रॉब्लम है, जिसको लिखने में प्रॉब्लम है, उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो उन कैंडिडेट के लिए मेनली यहाँ पर 45 मिनट्स का आप लोग को टाइम दिया जाएगा। फिर एग्जामिनेशन होगा सेशन 2 का। सेशन 2 में पहला जो
होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा, और दूसरा सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का। इसमें आप लोगों को जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम इसमें टाइमिंग होने वाला है 45 मिनट्स का, बट इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे। बट यहाँ पर देखिएगा तो जो 40 क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन करके 40 क्वेश्चन, उसमें आप लोग का टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैथ है और रीजनिंग है, उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर देखिएगा सेशन 2 में, यहाँ पर जो है आप लोग को एक क्लिक पर आप लोग आंसर मार सकते हैं अगर आता है तो इसमें इसलिए टाइम जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा है, 10 क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इससे कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। ये तो आप लोगों को बता दिए कि आप लोग का एग्जामिनेशन का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आप लोग को क्या रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आप लोग का जो सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और करेंट अफेयर, ये चारों सब्जेक्ट आप लोग का एग्जामिनेशन में होने वाला है। करेंट अफेयर के साथ में आप लोग का जीके जीएस भी रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है सिलेबस वाइज यानी कि डिटेल में दिया गया है। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, मैथ में आप लोग कौन कौन से चैप्टर्स होगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स है जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी चैप्टर का। बात कर लेते हैं फिर रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में देखिएगा तो आप लोगों को रीजनिंग में भी बहुत सारे चैप्टर का नाम यहाँ पर दिया गया, इन सभी चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को जो दिया गया है, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को जो दिया गया सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडी 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी जनरल के बुक है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, इसी से आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। सिविक्स हो गया यानी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सिविक्स से आप लोग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ में करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आप लोग किस प्रकार से एग्जामिनेशन होने वाले हैं। नीचे वाले जो पैराग्राफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फॉर VH कैंडिडेट 40% एंड विजुअल डिसेबिलिटी, ये वैसे कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट विकलांग है, वैसे कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को जो दिया गया है, ये आप लोग का सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या पूछा जाएगा जो आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, आप लोग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर जो कैंडिडेट हवलदार वाले पोस्ट को सिलेक्ट किए होंगे उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे 1600 मीटर इन 15 मिनट, 15 मिनट में आप लोग को 1600 मीटर क्या कर सकते हैं, दौड़ना तो नहीं है, वॉकिंग का यानी कि बोलना है, यानी कि वॉकिंग करना है, और ज़्यादा तेज़ भी नहीं दौड़ना पड़ता, वॉकिंग करना है, सिंपल ये चीज़ें निकल जाएगी। तो ये ईजी है। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग को होने वाला है। और इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए आप लोगों को, जो कैंडिडेट नए हैं, जो पहला बार MTS का फॉर्म फिलअप किए होंगे, ऐसे कैंडिडेट के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए धन्यवाद।